गंगा यमुना किसके लिए नहाए? कि पाप धुल जाएं। अच्छा ये बताओ, पाप धुलने के लिए लोग गंगा यमुना नहाते हैं। ये बताओ, पाप शरीर में होता है कि मन में? पर गंगा से तो शरीर धुलता है भाई, मन थोड़ी नहाता है गंगा में। और मन के धुल जाएं तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी? तो तन के पाप, तन में पाप होता ही नहीं है और आदमी तन से डुबकियां लगाता है। इसलिए कहता हूं, भागीरथी गंगा में, भगीरथी गंगा में तन की डुबकी है, पर भागवत की गंगा में तो मन की डुबकी है। पाप धुलना है तो वहां डुबकी लगाइए जहां मन डूब रहा है। इसलिए भगवान की कथा में जब मन डूबेगा तो मन के पाप धुलेंगे और पाप तन में होता ही नहीं। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, केवल घर परिवार यही करता करता घर परिवार में रहना, जिम्मेदार बन के काम करना, ये गलत नहीं है। कई बार आप लोग कहते हो कि साधु जी, बाबा जी तो ये कहते हैं घर परिवार में क्यों? शास्त्र और संत ये नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़ दो। घर परिवार में रहो, घर के काम धंधे तो करने पड़ेंगे, पर जरा सोचिए कि काम धंधे करना जरूरी है, पर क्या अपना कल्याण करना जरूरी नहीं है? क्या अपना लोक परलोक सार्थक बनाना जरूरी नहीं है? तो काम धंधे से थोड़ा सा टाइम निकालो और अपने को टाइम दीजिए, स्वयं को, कि मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से, जब जाऊंगा तो क्या कमा कर ले जाऊंगा, ये आपके लिए है। मैं ठंडी दिमाग से सोचूं कि मैं मरूंगा तो मेरे हाथ में क्या जाएगा, मेरे साथी संगी कौन बनेगा, इसके बारे में थोड़ा आप विचार करें। यदि हर व्यक्ति ये विचार करने लग जाए कि मेरे साथ क्या चलेगा, तो आदमी पाप करना छोड़ देगा। आजकल का आदमी इतना गहरा विचार नहीं करता, इसलिए ना पाप में डूबा है ना? आजकल तो लोग धोखा देने से संकोच नहीं करते। आजकल लोग कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे देते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि झूठी गवाही देना बहुत बड़ा पाप है। झूठी गवाही देना पाप है। लेकिन आज का आदमी ये नहीं सोच रहा है ना कि भाई मेरे संग क्या चलना है। यदि वो ये सोचने लग जाए तो फिर झूठ क्यों बोलेगा, झूठी गवाही क्यों देगा? वो जान रहा है कि मैं झूठा हूं और वो ये भी जान रहा है कि मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा, परंतु वो अज्ञान में लिपटा हुआ है। इसलिए तो सत्संग किया जाता है। यदि सत्संग, अच्छा लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हो, सत्संग से क्या मिलना है? अरे सत्संग से ही जीवन जीना सीखोगे। ऐसे तो जीवन आप लोग जी ही रहे हो, पर आप तो जैसे जीवन जी रहे हो ऐसे तो जीवन कुत्ते बिल्ली भी जी ही रहे हैं। खाना आपसे अच्छा तो कुत्ते भी खा रहे हैं। बड़े बड़े घर के कुत्तों को ना देखो, बढ़िया मिल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। खाना कुत्ता भी जानता है, सोना कुत्ता भी जानता है। खाने का सुख और सोने का सुख किसके पास है? कुत्ते के पास भी है। कोई नई बात तो नहीं है। संसार में 3 सुख होते हैं, खाने का सुख, सोने का सुख और संतान का सुख, बच्चों का। ये 3 सुख इंसान के पास हैं, तो ये 3 सुख कुत्ते के पास भी है। ये 3 सुख सुअर के पास भी है। सुअर भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। चिड़िया भी खाती है, सोती है, बच्चे पैदा करती है। मछली भी खाती है, सोती है, बच्चे पैदा करती है। 84 लाख योनियों में झांक कर देखिए, सब आप कुछ अलग हैं, आप थोड़ा से अलग हैं। क्या अलग हैं आप बताइए जरा। कुत्ते बिल्ली 84 लाख योनियों से
आप मनुष्य हैं, क्या अंतर है आप में और अन्य जानवर जीवों में? क्या विशेषता आप में है जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकता? बताइए ऐसा कौन सा काम है? हैं? सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। क्यों? कुतिया भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, सुअरी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, कहां से खाना लाना है, कैसे। सुनो, जो कुत्ते की पत्नी होती है, कुत्ते की वाइफ, वो ना बर्तन से तो ला नहीं सकती ना अपने बच्चों के लिए, तो दुकान दुकान जगह जगह जाती है, खाती है और अपने मुंह पे भर लेती है अंदर, और बच्चों के पास आके ना वो उगल देती है। पता है आपको? जो कुत्ती होती है वो खाती है और अपने बच्चों के आगे आके उगल देती है, क्योंकि उसके पास पात्र नहीं है ना, उगल देती, फिर उसके बच्चे वही चाट जाते हैं। तो सोच तो उसके पास भी है अपने बच्चों के लिए, ममता भी है, प्यार भी है, नहीं है? हर माँ अपने बच्चे से खूब ना प्यार करती है। आप बच्चों के गाल चूमती हो, पर कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? अपने बच्चों को चाटते हैं। गाय चाटती है, वो चुम्बन नहीं कर सकती, लेकिन प्यार है। मुझे ये जानना है कि आप में और जानवरों में क्या अंतर है, आप बताओ। क्या आप बोल सकते हैं, क्यों? कुत्ते नहीं बोलते। भाव 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 कौन बोलता है? हंसी नहीं, आप हंस सकते हैं। आज का आदमी भी हंसना भूल गया है, कहां हंसता है? अब आदमी तो बस केवल रो रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में है। वो हंसना गायब है कि पेट दर्द करने लग जाए, ऐसे हंसा के आंखों में आंसू आ जाएं और पेट दर्द करने लग जाए हंसते। वो कब हंसे थे आप आखिरी बार? याद है किसी को? नहीं ना? तो आप हंसते कहां हो? हंसने का अवसर है, ये बात आपने सही कहा, लेकिन हंसने का मौका होने पर भी लोग हंस नहीं रहे हैं। जिस अंतर की मैं बात कर रहा हूं, आप उस अंतर तक पहुंचे नहीं हैं। अब हम आपको पहुंचाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पशु, पक्षी, इनके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या है? आप मनुष्य हैं, आप अपना परलोक सार्थक कर सकते हैं, लेकिन परलोक सार्थक करने की बुद्धि कुत्ते बिल्ली के अंदर नहीं है। वो बैठकर कथा नहीं सुन सकते आपकी तरह। आप खाने से पहले किसी को खिलाते हैं, आओ आओ आओ, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव। आप अपनी माता को भगवान मानते हैं, अपने पिता को भगवान मानते हैं, अतिथि को भगवान मानते हैं। ये मान्यता, ये मानसिकता कुत्ता बिल्ली में नहीं होती। इंसान और जानवरों में केवल अंतर इतना है, इंसानों के अंदर धर्म होता है। कुत्ते बिल्ली जानवरों के पास धर्म नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन लो मेरी माँ। शांति से सुनना, जिसको नहीं सुनना वो प्रेम से जाए, पर शांति से सुनना जो है। बोलो राधे राधे। शांति से सुनिएगा, बार बार शोर ना कीजिएगा। अच्छा सुनो, 84 लाख योनियों के पास क्या है? धर्म नहीं है। जैसे कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, जवान होने पर वह कुत्ता उसी माता के साथ संबंध बनाने लग जाता है। हाँ या ना? उसे ये नहीं पता कि ये मेरी माँ है, जबकि वो उसी का दूध पी के बड़ा हुआ है, लेकिन वो जानवर है। ऐसा बकरा भी करता है बकरी के साथ। जिस बकरी से पैदा हुआ उसी बकरी से जवान होके वो बकरा संबंध बना लेता है। ऐसा भैंसा भी करता है। भैंस मतलब हर योनि में ऐसा होता है, हर जीव में ऐसा देखा गया है। उनके अंदर धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है कि ये मेरी माँ है तो उसके साथ व्यवहार कैसा करें।
ये मेरी बहन है तो इसके साथ व्यवहार कैसे करें, ये समझ नहीं है। ये समझ आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? धर्म। इसलिए आप मनुष्य हैं, आपको धर्म से चलना चाहिए। कुत्ता चाह कर भी धर्म से नहीं चल सकता, उसे ना चाह करके भी मांस खाना पड़ेगा, उसे ना चाह करके भी भौंकना पड़ेगा, उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। लेकिन आप, वो तो कुत्ता है इसलिए भौंक रहा है, पर आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना सवेरे से आदमी भौंकना चालू कर देता है, लड़ना चालू, झगड़ा चालू। बोलो हाँ। दिन भर आदमी, कुछ लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना लोग कुत्तों जैसे लड़ते हैं। फिर इसका अर्थ ये है कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया है। शांत रहने का, भगवान के चिंतन का, माता की सेवा का, पिता की सेवा का, अतिथि की सेवा का। हम इंसान हैं, हम हर जीव की सेवा कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पर नहीं करते। हम अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन कई बार आप श्रेष्ठ होकर भी जानवरों से भी बदतर व्यवहार इंसान कर बैठता है। अच्छा सुनो, इंसान कुत्तों के साथ रहता है। बोलो हाँ। आजकल घर घर में कुत्ते हैं ना। लोमड़ी सबसे कैसी होती है? जोर से। हाँ, लोमड़ी चालाक है। अच्छा, आपके घर में लोमड़ी है? आप लोमड़ी नहीं रखते, आप लोमड़ी नहीं रखते, पर लोमड़ी से आपने चालाकी सीख ली। आपके घर में लोमड़ी नहीं है, पर आपने लोमड़ी से चालाकी सीख ली। लेकिन आपके घर में कुत्ता है, पर आपने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी। ये बड़ी समस्या है। लोमड़ी नहीं है तो चालाकी उससे सीख गए, वो कुत्ता है तो कुत्ते को देख कर भी हमने क्या नहीं सीखी? वफादारी। कुत्ता कैसा होता है? लेकिन आज सच बताइए, जितना वफादार कुत्ता है, सच बताइए कि आज के रिश्ते, मैं ये बातें सबके लिए नहीं कहता, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी दोहराता हूं, मैं ये बात सबके लिए नहीं कहता, लेकिन जो ऐसे हैं उनके लिए है ये बात। सच बताइएगा कि जितना वफादार आज कुत्ता है, सच बताइए क्या इतना वफादार आज के रिश्ते इतने वफादार हैं? आजकल का अपना बेटा अपनी माँ के साथ इतना वफादार नहीं है जितना एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वफादार दिखता है। सही है कि गलत है? तो आप कुत्तों के साथ रहकर भी सीखे क्या? कुछ नहीं, वफादारी तो आई नहीं। इसलिए कहता हूं 84 लाख योनियों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर धर्म है, दया है, करुणा है, प्रेम है। जिस तरह का आपके भीतर प्रेम, करुणा, दया आपके, अच्छा कुत्ता बिल्ली के पास क्या है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रेम है ना, इसलिए वो जानवर हैं। अच्छा, दूसरे का बच्चा आ जाएगा ना तो वो उतना लाड़ प्यार नहीं करते कोई भी। अब देख लो ना, सांप होता है, चिड़िया के बच्चे खा जाता है? नहीं खा जाता। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे खा जाती है। बोलो हाँ। एक मछली दूसरी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी, और एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे और दूसरी चिड़िया को खा जाएंगे। बोलो हाँ। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों में ये है कि मेरा बेटा है और आपका बेटा है, वो भी आपका है। हमारे यहाँ सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और इतनी ये समझ केवल आप लोगों के पास है, लेकिन आप इंसान होकर भी ये समझ अपने अंदर की मार चुके हैं। आपके अंदर की ये समझ, ये नॉलेज है, पर आपने इसकी हत्या कर दी है। आजकल के लोगों के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है।
केवल केवल स्वार्थ है, स्वार्थ। इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया है? कि आप सब पर दया करें, सबकी सेवा करें, आप सबके आंसू पहुंचे। इसलिए ना ईश्वर ने मनुष्य, कुत्ता किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता, बिल्ली किसी के आंसू नहीं पहुंच सकती, आप पहुंच सकते हैं। बिल्ली किसी को रोटी नहीं दे सकती, किसी का पेट नहीं भर सकती, आप भर सकते हैं। इसलिए कहता हूं, मनुष्य हो, अच्छे कार्य करना चाहिए। कोल्हू के बैल की तरह ना हो कि दिन भर काम 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 काम। हाँ, कोई दिन भर काम ही काम ना हो। हाँ, गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, ज्यों कोल्हू का बैल। घर धंधों में लगा हुआ है, ज्यों कोल्हू का बैल। आप कोल्हू के बैल की तरफ फिरते हैं। कब आपकी जवानी निकल गई, कब आपका बुढ़ापा निकल गया, मौत सिर पर नाच रही है, आपको पता ही नहीं। इसलिए जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए, और ये तब आएगा जब सत्संग करोगे। जैसे हमारे श्री राजकुमार तायल जी ने समय निकाला, श्रीमती शिखा तायल जी ने समय निकाला, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी ने समय निकाला, श्रीमती रजनी गुप्ता जी ने समय निकाला, और आप परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं। आप भी अपने जीवन में से 7 दिन निकालिए और ऐसे भागवत सुनिए जैसे श्री राजकुमार तायल जी, श्रीमती शिखा तायल जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी सुन रही हैं। भगवान को भी तो थोड़ा सा टाइम, अपने जीवन का अनमोल जो आपका वक्त है, थोड़ा सा ईश्वर जैसे इन्होंने दिया, ये समाज के लिए प्रेरणा है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए। और हमें भी थोड़ा सा, सारी जिंदगी हमने किसके लिए किया? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। आपने अपने लिए क्या किया? अपने लिए कभी आपने ठीक से ना कीर्तन किया, ना सत्संग किया। ये पुण्य है। जो आप भागवत सुन रहे हैं, ये आप अपने लिए सुन रहे हैं। इसका पुण्य आपको, आपके पितरों को और आपके आने वाली पीढ़ी को ये पुण्य मिलेगा। जीवन में 2 तरह का धन है। धन कितने तरह का है? 2 तरह का। एक वो धन है जो आप कमाते हो, रुपया, सोना, चांदी, वो भी एक धन है। बोलो हाँ। लेकिन याद रखिए, वो धन यहीं तक का साक्षी है? वो धन कहां तक का साक्षी? यहीं तक का। लेकिन एक और धन है जो आप लोग कमा रहे हैं यहां बैठकर। कौन सा धन? मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये धन कौन सा है? राम नाम का धन। वृंदावन में कहते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। तो वृंदावन का भक्तों का धन क्या है? किसी का धन रुपया है, किसी का धन सोना चांदी है, किसी का धन जमीन जायदाद है। पर सच बताऊं, वास्तविक धन तो भगवान का नाम है। इसलिए इन्होंने धन भी कमाया और धर्म भी कमा रहे हैं। यह है बैलेंस जीवन का। आप लोग केवल धन कमाते हैं, और जब वहां चलोगे तो वहां ये ना चलेगा ना, ये धन यहां वहां ना चलता। जब आप पैसा लेके अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में पैसा नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है। बोलो हाँ। यहाँ का पैसा तो यहीं धरती पे नहीं चलता। जरा सोचिए ना, अमेरिका में डॉलर, तो जब ये पैसा लेकर आप ऊपर जाओगे तो भगवान बोलेंगे तो कागज का टुकड़ा क्यों ले आया? यहाँ ये नहीं चलता। अच्छा, ईश्वर के घर कौन सा धन चलता है? जोर से, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए खूब राधा 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 कमाओ। ये जो धन आपने कमाया है ना,
ये भी जरूरी है। पैसा रुपया भी खूब कमाया करो, खूब काम करो, मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ। और पैसे कमा के क्या करोगे? आप पैसे कमाते हो क्यों कमाते हो? हैं? खर्चे के लिए। क्या खर्चे हैं आपके? बच्चों, मतलब आप परिवार के लिए कमाते हैं। आप कमाते हो किस लिए? क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। आप भैया पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए। भैया आप कमाते हो, क्यों कमाते हो? हैं? परिवार के लिए। चश्मा वाले भैया आप कमाते हो, क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। बगल वाले भैया परिवार के लिए। आप कमाती हो? मेरी माँ कहाँ? भैया आप कमाते हो? चश्मा वाले भैया नहीं कमाते। आप कमाते हो भैया, किसके लिए? परिवार के लिए। सब लोगों ने एक ही उत्तर दिया है। किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परिवार के लिए कमाते हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, कमाओ। लेकिन ये कमाने से, अब यही सवाल आप मेरे से करिए, आप पैसे कमाते हो? मेरे से पूछिए। हाँ हम कमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन करिए, क्यों कमाते हो? हाँ। तो सुनो, आपसे थोड़ा अलग उत्तर है हमारा। आपने कहा कि हम परिवार के लिए कमाते हैं, और ये दास कहेगा कि नहीं, हम परिवार के लिए नहीं, हमारा परिवार केवल 2 बच्चों का, पत्नी, माता पिता, 5-10 लोगों का नहीं, हम भी कमाते हैं, पर सिर्फ परिवार के लिए नहीं। ये दास अनिरुद्ध इसलिए कमाता है कि मैं कमा कमा कर एक विद्यालय बना रहा हूं। आपको पता है ना, एक विद्यालय बना रहा हूं जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। CBSE बोर्ड का विद्यालय रहेगा, निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे। अभी गौरी गोपाल गुरुकुल में कल हमारे यजमान परिवार गए थे। कल आपने अपनी आंखों से देखा, वहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। यही पास में है, आप भी जाइएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में कितने बच्चे हैं? 150 बार के लिए तो कुत्ते बिल्ली भी मर ही रहे हैं। हम थोड़ा समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, कुछ अच्छा करें इस देश के लिए। तो आप भी कमाते हो, ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है। फर्क इतना है, आप परिवार के लिए कमाते हो, ये देश इस देश के लिए कर रहा है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। मैं सेना में भर्ती होके वहां खड़ा तो नहीं हो सकता ना सरहद पर मैं राष्ट्र की सेवा इस तरह से कर सकता हूं। अब आप लोग बताइए कि ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं, जो ये दास अनिरुद्ध कर रहा है? आप भी कर सकते हैं। आप भी गौ सेवा करिए, आप भी गौरी गोपाल आश्रम में इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लीजिए, जैसे हमारे यजमान परिवार ने अपने आप को जोड़ लिया। बांध लीजिए अपने आप को अच्छे कामों से, है ना? तो अच्छे काम हम सबको करते रहना चाहिए, यही हमारी दौलत है। तो भगवान का नाम क्या है? हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड समझते हो? जैसे आज 2026, अगला राउंड 27, अगला राउंड 28, और अगला राउंड 29, और अगला राउंड 30। ऐसे एक राउंड में आप और हम ये जगत छोड़कर टाटा कहकर, चाहे सुनना, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में। डॉलर मतलब अमेरिकन,
पाउंड मतलब इंग्लैंड, पाउंड लंदन इत्यादि में। पाउंड, पाउंड मतलब पैसा, वह वहां का पैसा है। रुपया यहाँ का पैसा है। डॉलर, पाउंड विदेशों का पैसा उसे कहते हैं, नाम चेंज है बस। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, धर्मशाला, आपका शरीर क्या है? एक धर्मशाला है, और आपकी आत्मा शरीर के धर्मशाला में रहती है। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। राउंड मतलब आगे किसी साल, आप एक दिन आने वाले साल में कोई आप चले जाओगे, फिर कोई साल आएगा, अनिरुद्धाचार्य भी चला जाएगा, तो किसी साल में, किसी राउंड में धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आत्मा ये क्या है? गौरैया चिड़ैया। गौरैया चिड़ैया समझते हो? छोटी सी एक चिड़िया होती है जो चलती नहीं है, फुदकती है, उसे कहते हैं गौरैया। आत्मा ये क्या है? गौरैया चिड़ैया। जैसे चिड़िया फुदक फुदक के नहीं, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, ऐसे आत्मा भी गौरैया चिड़ैया है। आज आत्मा इस शरीर में है तो कल फुदक के दूसरा शरीर पालेगी, फुदक के कहीं और। आत्मा ये क्या है? गौरैया चिड़ैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। ड्यूप चाहे ड्यूप्लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, चाहे लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में। चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो, मल्टी में ऊपर रहो या नीचे घुस जाओ, बेसमेंट में, अंडरग्राउंड, पर कहीं भी रहो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। आप भी बोलेंगे हमें अच्छा लगेगा। दान पुण्य करो चाहे, आप कुछ भी करिए, आप दान पुण्य करो या चोरी करो, बेईमानी करो, करो 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 करो। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। चाहे आप दान करो, पुण्य करो या चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार करो, हर तुम्हारा किया लिखा जा रहा है। तुम्हारी डायरी किसके पास है? ऊपर। वो आप करो, जो करना करो। गाली दे रहे हो, हाँ दो। निंदा करना करो, चुगली, यहाँ कोई ना रोकेगा। बच्चा जब एग्जाम देने बैठता है ना, तो वो सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, टीचर देखते हैं, वो जान रहे हैं टीचर ये गलत लिख रहा है, ये सही लिख रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता। तू लिख, तेरा परिणाम बाद में आ जाएगा। ऐसे तू कर, आया है ना मनुष्य बन के, अच्छा कर, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? जब ईश्वर का अल्ट्रासाउंड होगा, जब देखेंगे कि क्या क्या किया है, तो बच पाओगे? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। और राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी।
कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। तैयारी कर लो वरना दुनिया वाले बनवा देंगे तेरी मूरत अपने कंपाउंड में, बनवा देंगे लोग मूरत तेरी कंपाउंड में। आप अच्छे होंगे तो कंपाउंड में आपकी स्टैचू खड़ी हो जाएगी बस। इसलिए दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आप अच्छा करो या बुरा कोई ना रोकेगा, इसका हिसाब आखिरी में होगा। जब देखो, जब दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने उतारी तो श्याम सुंदर चाहते तो उसी समय दुशासन का सर काट सकते थे, नहीं कर सकते। जो साड़ी बढ़ा सकते हैं, जो साड़ी बढ़ा सके, जो चीर बढ़ा कर लाज बचा सके, क्या वो कृष्ण वहां दुशासन को मार नहीं सकते? नहीं मारा। तू कर ले, उतार साड़ी कर, मैं देख रहा हूं, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं, हिसाब आखिरी में होगा। दिन भर दुकान चलाओ, हिसाब आखिरी में होगा। इसलिए ये जीवन भर का हिसाब आखिरी में होता है, इसलिए अपना हिसाब ना बिगाड़ो। अच्छे कर्म जितना कर लोगे वो आपके हिसाब में जुड़ जाएगा, और बुरा कर्म कर लोगे वो भी आपके हिसाब में जुड़ेगा। और हिसाब में यदि जुड़ गया तो फिर आप चाह करके भी उस हिसाब से बच ना पाओगे। वो दशरथ जी के हिसाब में एक गलत चीज जुड़ गई। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार डाला। बोलो हाँ, मारा धोखे से, जानकर नहीं मारा। मारा किसे? लगा कि एक जानवर को मार रहे हैं, शब्द भेदी बाण। मारा जानकर नहीं, धोखे से। भले धोखे से मारा, पर मर तो श्रवण कुमार गए। और जब श्रवण कुमार मरे तब दशरथ जी के खाते में क्या जुड़ गया? पाप जुड़ गया। क्या जुड़ गया? पाप जुड़ गया। और वो पाप जब दशरथ जी के खाते में जुड़ा तो दशरथ जी को अंधे श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दे दिया कि जैसे हम मर रहे हैं तड़प तड़प कर पुत्र के वियोग में, आप भी मरेंगे तड़प तड़प कर पुत्र के वियोग में। और ये हिसाब जुड़ गया दशरथ जी के खाते पर। और जब दशरथ जी तो भगवान राम के पिता हैं, भगवान के बाप हैं, लेकिन भगवान के पिता को भी वो पाप आड़े आया भोगना पड़ा। जैसे मैं मर रहा हूं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के, अंधे अंधी ने बोला दशरथ जी तुम्हें भी पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। और जब राम वनवास गए तो दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? तो भगवान के पिता को भी
वो हिसाब भोगना पड़ा, तो आप उस हिसाब से बच ना पाओगे। इसलिए कहता हूं अपनी फाइल मजबूत रखो, अपनी फाइल मजबूत रखो। और यहां की दौलत तो कमा रहे हो, पैसा, थोड़ा वहां के लिए सीताराम सीताराम भगवान का नाम गाओ। जैसे हमारे यजमान परिवार है ना, स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी और श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में आप लोग ये आयोजन करा रहे हैं। आपके पुत्र अजय मेघा तायल जी, रोहित दिव्या तायल जी, अजय मेघा तायल जी और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी और रितिका जी, समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं। और आपके साथ जितने आपके परिवारी जन आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा की गंगा है, जीवन को कृतार्थ कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज के 3 बेटियों की कथा हमने सुनी। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं। ध्रुव जी छोटी सी उम्र है। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए तो तभी ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी, ध्रुव जी के पिता के 2 विवाह हुए। उत्तानपाद के कितने विवाह हुए? दोनों का नाम क्या है? सुनीति और। तो सुनीति का बेटा जब पिता की गोद में बैठे ध्रुव, तो जो सौत है, सौतेली माँ, उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया और गिराते हुए कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो जाकर पहले तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे और मेरे बेटा बनोगे, मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी हो, वरना जाओ। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास गए। सुनीति माँ ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कहा कि माँ, अपमान करके निकाल दिया। सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। सुनीति माँ ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी सौतेली माँ ने कहा है तो सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मैं अभागिन हूं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, तो जा बेटा तप कर। ध्रुव जी चल पड़े तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। क्यों? मेरी माँ ने अपमान किया है, मुझे भगवान पाने हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए निकलते हैं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप बताया और ध्यान और पूजा की विधि बताई। और जब उस विधि का पालन ध्रुव जी ने किया तो 5 महीने में उनकी तपस्या सार्थक हो गई और भगवान श्री हरि अवतार लेकर के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ गए। और जब भगवान आए तो ध्रुव जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने की, माँ ने तो ये नहीं कहा कि मांगना क्या है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर राजा बनने की इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हें जाओ 36,000 साल के लिए राजा बनाता हूं। यदि भक्त के अंदर कोई कामना रह जाए, जैसे मैं मरते समय, जैसे मेरी मृत्यु होगी उस समय मेरे अंदर कोई इच्छा रह जाएगी, कोई भी इच्छा हो सकती है, उस इच्छा के लिए प्रभु मुझे फिर संसार में भेजेंगे कि जाओ पहले तुम अपनी वो इच्छा जाओ। अच्छा, ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे। ध्रुव जी पिछले जन्म में कौन थे? जंगल में तपस्या कर रहे थे
कि तभी एक सुंदर से रथ पर चढ़कर कोई राजा, ध्रुव जी साधु बने तपस्या कर रहे कि इनके सामने से कोई बहुत बड़ा राजा और राजा की सवारी और सेना जब निकली तो राजा का ठाट बाट देख करके साधु जी के मन में आया, काश मैं भी ऐसा राजा होता, कहां पेड़ के नीचे तप रहा हूं। अच्छा, उनकी तपस्या को कई साल बीत गए थे और भगवान के मिलन में केवल 5 महीने की देर थी। कितने महीने की? पिछले, ये ध्रुव जी के पूर्व जन्म की कथा है। कितने महीने की देर थी? अब 5 महीने पहले ये विचार आ गया कि काश मैं भी राजा होता, और राजा होता, ये विचार आया और राजा चला गया। तो जाते ही ध्रुव जी फिर तपस्या में लग गए। उस तपस्या, अच्छा, मिलने वाले थे भगवान 5 महीने बाद, पर उनकी तपस्या पूरी हो गई, भगवान नहीं मिले और उनका हो गया शरीर पूरा। और जब शरीर पूरा हुआ तो वही संत इस जन्म में ध्रुव बनकर पैदा हुए और 5 महीने बाद मिलना था ना, इसलिए 5 महीने की तपस्या इस जन्म में की और 5 साल के बालक को 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि पिछले जन्म की तपस्या पूरी थी, केवल एक कामना आ गई कि मैं भी राजा होता। तो जब भगवान दर्शन देने आए तो भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन में वरदान क्या दिया कि जाओ 36,000 साल के लिए तुम राजा बन जाओ और इसके बाद आना, तुम्हारे लिए मैं अपना लोक खाली कर दूंगा। तो आज जिसे आप ध्रुव लोक कहते हैं, पहले वो बैकुंठ था, पहले भगवान यहीं विराजते थे ध्रुव लोक में, पर भक्त के लिए भगवान ने अपना पूरा घर खाली कर दिया और भगवान ने अपने लिए अलग बैकुंठ बनाया और अपना घर ध्रुव जी के लिए खाली कर दिया। और ध्रुव जी 36,000 साल संसार का सुख पाकर, शादी विवाह का सांसारिक सुख और यज्ञ पूजा करते हुए अंत में जब गए, मां के साथ ध्रुव जी गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी गए और आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। जब आपका विवाह हो जाता है, होता है, तो मंडप के नीचे पंडित जी कहते हैं कि ध्रुव तारा का दर्शन करो और ध्रुव को साक्षी मान करके कहो कि हम एक दूसरे के संगिनी हैं, साथी हैं। तो जब आप पति पत्नी बनते हैं विवाह के नीचे, तो अग्नि की साक्षी होती है। जैसे आजकल तो सरकार विवाह प्रमाण पत्र को साक्षी मानती है। क्या प्रमाण पत्र चाहिए? हैं? मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ईश्वर की अदालत में सर्टिफिकेट क्या है? 2 साक्षी हैं और भी मैं बताऊंगा, भी 2 का मुख्य रूप से मैं बात कर लूं। पहले साक्षी है अग्नि, फेरे लिए, और दूसरे साक्षी कौन है? ध्रुव तारा, ध्रुव जी। तीसरे साक्षी हैं वेद, क्योंकि वेद मंत्र पढ़े गए ना आपके विवाह में, पंडित जी आए, तो तीसरे साक्षी हैं वेद। और चौथे साक्षी हैं स्वयं पंडित जी और सारा समाज। तो ये साक्षी हैं। तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की तपस्या में भगवान को पाया और भगवान का दर्शन करके यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, ऐसा ध्रुव जी ने भगवान से कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। भगवान मिले ना मिले ये हमें परवाह नहीं है, हम अपना कार्य करेंगे। जब हम अपना कार्य करते रहेंगे तो हमारी भक्ति आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो पूरी होगी। और जब पूरी होगी तब प्रभु करुणा जरूर करेंगे। वैसे तो कृपा भी है ही, लेकिन आगे कभी जैसे ध्रुव को मिले ऐसे हमें भी मिलेंगे। इसलिए कहता हूं, भक्ति का बीज बो दीजिए। इस बारिश एक आम लगा दीजिए, इस बारिश एक आम लगा दीजिए। अब बस समय समय पे थोड़ा पानी डालते रहना, एक समय बाद वो छाया भी देने को तैयार रहेगा और
फल देने को। ऐसे तुम भक्ति का पौधा लगा दो, थोड़ा कीर्तन सत्संग करते रहो, एक टाइम बाद वही भक्ति का बीज जो शुरू की थी, वही भक्ति आपको भगवान की छत्र छाया तक पहुंचाएगी, वही कृपा का फल प्रदान करेगी। शुरू तो करो। अब ध्रुव जी को भगवान मिल गए और ध्रुव जी का वंश बड़े प्रेम से भगवत कृपा से आगे बढ़ा और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके कल्प और वत्सर हुए हैं। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान के 24 अवतारों में। सोचिए, ध्रुव के वंश में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, पृथु अवतार। फिर भगवान श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ और जिनके आगे चल के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन कहां से स्टार्ट हुए? भगवान ऋषभ देव जी से। और ऋषभ देव जी हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हैं। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था और इनके 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े का नाम था भरत। और भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए और मरते समय भरत जी का मन जानते हो, एक मृगी में लग जाने से जब उनका मरना हुआ तो वो मेरा मृग कह रहे थे कि उन्होंने एक मृग पाल लिया, जंगल में मिल गया, पानी में बहता हुआ ले आए। अब वो जब मृत्यु का टाइम आया ना, तो मेरा मृग से आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया। और जब मरने का टाइम आया, मेरा मृग कहते मर गए। यमराज जी ने कहा कि आपने मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। किस योनि में जाना पड़ेगा? किस योनि में? मृग की योनि में। मृग की योनि में आप जाइए। इसलिए कहता हूं कि मरते समय यहां वहां चित्त ना लगाइए। मरते समय बिल्कुल शांति से मरिएगा। मैया नींद आ रही है क्या? नहीं, सुनो। मरते समय बिल्कुल शांत, यहां वहां से ध्यान हटा लो। अभी लगा लो ध्यान, जहां लगाना है कर लो काम। मरने के टाइम बिल्कुल फ्री रहो, एक ही काम रहे, केवल मरने का। नहीं सही है गलत है? अभी कर लो पोता पोती, मेरा जितना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, ये सब अभी कर लो नाटक। आखिरी में फिर नहीं मेरा बेटा, फिर तो केवल मेरे प्रभु, मेरे श्रीमन नारायण। यदि आप चूक गई ना माँ और भैया, फिर 84 का चक्कर लगाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। संसार से मोह तो हटेगा नहीं। जितना बुढ़ापा आएगा उतना मोह ज्यादा बढ़ता। बुढ़ापे में आसक्ति, मोह ज्यादा होता है। सही है गलत है? इसलिए बुढ़ापे में खतरा बढ़ जाता है। क्या खतरा बढ़ जाता है? कि फिर आदमी मरते समय प्रभु को भूल जाता है और फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। मानव शरीर मिला था मोक्ष पाने, और ये अवसर भी आप गवा देते हैं। और ये गवाने के बाद अगला अवसर 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, फिर मिलेगा, फिर गवा दिए तो फिर अगला राउंड, वही अगला राउंड। भरत जी ने मृग बन करके, अब देखो मृग में मन लगाए, यमराज जी ने मृग बना दिया। पर तीसरा जन्म हुआ तब राजा रहुगण को उपदेश करके और भरत जी ने आत्म कल्याण किया। एक बार क्या हुआ, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए, माना कि कोई पापी है, जैसे मैं पापी हूं, अब मैंने पाप तो कर लिए, पर अब मुझे अक्कल आई, समझ आई सत्संग करने के बाद के मुझे भी अपना कल्याण करना चाहिए, लेकिन मेरे पाप ऑलरेडी हैं। तो बताइए, जो पाप मैंने कमा लिया है, क्या वो पाप
नष्ट हो सकते हैं कि भोगना ही पड़ता है? जोर से। जो पाप हमने कर लिए हैं वो नष्ट हो सकते हैं कि भोगना पड़ता है? जोर से, थोड़ा और है। भोगना पड़ता है। पर मैं आपको एक उपाय बता दूं कि ना भोगना पड़े तो। मेरे पास एक उपाय है, और ये उपाय मेरा नहीं है, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, ऋषियों का। मैया उपाय बताऊं? किस किस को बताऊं उपाय? मतलब सबने कमा रखा है पाप, ठीक है, तब तो जरूर बताएंगे उपाय, क्योंकि आप आए हैं तो आपका फायदा भी तो होना चाहिए। इतना किराया भाड़ा लगा के आए हैं, आप आपका फायदा करवाते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पाप तो अब देखो हो ही गए। जब कर रहा था तब अक्ल नहीं थी, तब समझ नहीं थी कि ये पाप, लेकिन अब कमा लिया, इतने सारे पाप हैं। अब क्या करें कि प्रभु भोगना ना पड़े, क्योंकि अब अक्ल आई। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि सुनो, कान्य कुब्जे दुजाह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, सदाचारी, अच्छी, और अजामिल भी बहुत पूजा पाठ करते थे। फिर क्या हुआ, जब अजामिल की जवानी आई, तो जब जवानी के चरम में पहुंचे तो ये अपनी पत्नी से हट गए। और एक वैश्या थी जो अन्य अन्य पुरुषों का संग करती। तो एक दिन अजामिल को वो दिखी, वो बहुत सुंदर थी। अजामिल उसके रूप में डूब गया और प्रस्ताव रख दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम जितना सुख हमें देती हो इतना सुख हमें मिला नहीं, ऐसा करो तुम हमारी पत्नी हो जाओ। उसने भी स्वीकार कर लिया कि अब मैं भी कहाँ जाऊंगी, ये आदमी ठीक है। अब अजामिल और वैश्या दोनों ने कर लिया ब्याह। और जब ब्याह किया तो अजामिल पंडित जी थे, सदाचारी थे, पर वैश्या के संग से उनका सदाचार नष्ट हो गया। उनका पाप तब बढ़ गया जब उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। पहला तो पाप ये कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे दिए, और एक वैश्या से आपने संबंध जोड़ा। वैश्या गमन करना भी शास्त्रों में पाप है। वैश्या गमन करना भी। अच्छा सुनो, कहते हैं जब कोई यज्ञ होता है, पुण्य कार्य होता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी लाई जाती है। अब आप सवाल करेंगे कि वैश्या का संग करने से पाप लगता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी पूजा पाठ में क्यों उपयोग होती है? जैसे गौशाला की माटी पूजा पाठ में उपयोग होती है, ऐसे वैश्या के आंगन की माटी भी कुछ अनुष्ठानों में उपयोग होती है। अब सवाल ये है कि वैश्या के आंगन की माटी क्यों? वो तो अपवित्र होनी चाहिए। नहीं, वैश्या के आंगन में अपवित्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब कोई पुरुष वैश्या के द्वार पर जाता है, तो पुरुष जब वैश्या के द्वार पर जाता है तो जो पुरुष का पुण्य होता है वो पुण्य द्वार पर ही उस व्यक्ति का साथ छोड़ देता है, और पुण्य उसके आंगन में रह जाता है, और पाप से उसकी बुद्धि उसे अंदर ले जाती है। इसलिए जितने भी पुरुष वैश्या के पास जाते हैं उनका पुण्य वैश्या के द्वार पर रह जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा कभी वैश्या के द्वार पर ना चढ़ेगा। समझिएगा, पुण्यात्मा कभी भी वैश्या के द्वार पर ना जाएगा। जब जाओगे आप तो आपका पुण्य वहीं छोड़ देगा आपका साथ, और वहीं रह जाएगा, उसी मिट्टी पे गड़ जाएगा। तो जरा सोचिए कि 100 पुरुष गए होंगे,
तो 100 का कुछ ना कुछ पुण्य तो रहा होगा, तो वो सारा पुण्य वैश्या के आंगन में, इसलिए उसके आंगन की मिट्टी पवित्र होती है। इसलिए वैश्या का संग करना पाप माना गया है। पराई औरत का संग करना, इसी पाप से ना रावण का नाश हो गया। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ गया, नाश हो गया। पर स्त्री जहां पुरुष पर नारी की ओर दृष्टि डाला, वहीं उसका नाश। इसलिए आप पुरुषों से मेरी प्रार्थना है, जब दशहरा आया करे तो अपने पतियों को ले जाया करो दशहरा दिखाने मैया, और पति की आंखें फाड़ फाड़ के दिखवा, देख रावण को जल रहा है। ये भी पड़ा था चक्कर में पराई औरत के जल रहा है, तू भी पड़ेगा पराई नारी के चक्कर में तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। पराई के चक्कर में रावण आज तक जल रहा है। मैया तो क्या दिखाने ले जाओगी पतियों को? हाँ, दशहरा जरूर अपने पतियों को दिखाया करो, और ये जरूर मेरी बात मेंशन किया करो कि सुनो ये काहे जल रहा है। क्यों भैया, रावण क्यों जल रहा है? रावण क्यों जल रहा है? पराई के चक्कर में पड़ा। समझ में आई? रावण क्यों जल रहा है? एक लाइन में समझो, रावण क्यों जल रहा है? पराई के चक्कर। मैया तुम्हारी होगी बातें। अच्छा मैया प्लानिंग कर ली, अगला दशहरा अपन ले चलेंगे, अगले दशहरे की चालू होगी प्लानिंग। सही, अच्छी मैया तुरंत। तो रावण क्यों जल रहा है? पराई के चक्कर में पड़ा। और तुम भी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसा गाना खूब सुन रहे हो, ये सब ना सुना करो। आदमी चाहता क्या है? स्त्री पुरुष, सवाल है आप क्या चाहते हैं? सवाल आपसे, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं दादाजी? मैया आप क्या चाहती हो? अब सुनो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, सुनो आप क्या चाहते हैं भैया? फास्ट, आप चश्मा वाले भैया, आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, सुनिए अब आप लोग क्या चाहते हैं ये बता रहा है ये दास, सुनिएगा। आप स्त्रियां भी सुनेंगी, पुरुष भी, आप सबके लिए ये बातें हैं। आप क्या चाहते हैं तो सुनो, आप हमेशा वही चाहते हैं जो आपको दिखता है। बोलो हाँ। रावण ने पहले सीता जी को देखा, और देखा तो चाहा, और चाहा तो नाश हुआ। जब आप भी दूसरों का धन देखते हो, दूसरों की गाड़ी देखते हो, दूसरों का बंगला देखते हो, तो जब देखते हो तो आपके अंदर भी होता है मैं भी काश मेरा भी होता। यदि आप देखो ना तो चाहो ना। आपके सामने एक स्त्री है, यदि वो आपके पास ज्यादा समय तक रहने लग जाए तो आप बार बार उसी की ओर देखेंगे और उसी को चाहेंगे। आपके इर्द गिर्द कोई पुरुष रहने लग जाए, आप उसी की ओर खींचेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसे ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज वो धरती की ओर ही गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होगा। ऐसे आप वही चाहते हैं जो आप देखते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? आप लिट्टी चोखा देखते ही नहीं हैं, इसलिए आप वो नहीं चाहते। लेकिन जो देखते हैं, बनता हुआ, खाए हैं, स्वाद जानते हैं, वो लिट्टी चोखा जानते हैं। दाल वापले आप जानते हो? जो दाल वापले ना देखा ना सुना, वो क्यों? अमेरिका के लोग क्या जाने दाल वापले, उनका मन कभी ना जाएगा दाल वापले की ओर, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी उसको स्वाद को स्पर्श
आंखें जिसे देखती हैं, कान जिसके बारे में सुनते हैं, मन वही चाहता है। क्यों जी, बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आंखों